एजियोट्रॉप को देखेंगे। एजियोट्रॉप को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। देखो ये एक एजियोट्रॉप एक मिक्सचर है, और ये कौन सा मिक्सचर है? बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, और इन दो कंपोनेंट का अगर मिक्सचर बनाना है हमें, हम किसी भी कंपोजिशन में ये मिक्सचर बना सकते हैं। मींस ए और बी की कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, ए को ज्यादा रख सकते हैं, बी को कम रख सकते हैं, बी को ज्यादा रख सकते हैं, ए को कम रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, वेरिएबल कंपोजिशन इसकी बना सकते हैं। इसी मिक्सचर की एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन वो हर मिक्सचर के लिए डिफाइंड होती है। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन मतलब ए और बी को वेरी करके हम डिफरेंट तरह के मिक्सचर बना सकते हैं। इससे ए को ज्यादा रखा, बी को कम, कितने परसेंट ए को रखा, कितने परसेंट बी को रखा, इस तरह से डिफरेंट तरह से इनको मिक्सचर बना सकते हैं इनका हम। इसी में से एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होता है, जो ये मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर का लिक्विड फेस और वेपर फेस में, लिक्विड फेस और वेपर फेस में इन कंपोनेंट की कंपोजिशन सेम रहती है। मतलब जितनी रेशो ए और बी की लिक्विड फेस में है, वेपर फेस में भी उनकी रेशो सेम रहेगी। अगर सपोज करो ये 1:2 रेशो में है, ये भी 1:2 रेशो में रहेंगे। ठीक है। बाइनरी मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, इनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में रेशो सेम हो जाती है। मींस जब इस लिक्विड को आप हीट करोगे किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टी, किसी भी टेम्परेचर पे हीट करोगे, जो इसके वेपर्स आपको कलेक्ट होंगे, उस वेपर्स में ए और बी की कंपोजिशन सेम रहेगी। मींस रेशियो उनके मॉलिक्यूल्स की सेम रहेगी जैसी रेशियो उनकी लिक्विड फेज में होगी। जब ऐसी कंडीशन आएगी, उस कंपोजिशन पे उस मिक्सचर को हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस इज सिंपल एजियोट्रॉप। बस समझे। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? देखो जब ए और बी को हम हीट करेंगे और वेपर फेज में ए और बी बराबर उसी कंपोजिशन में मिल रहे हैं, इसका मतलब हम ए और बी को सेपरेट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन। बाय डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या होता है, सपोज करो हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए हैं, हम हीट करते हैं, इनको हीट करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इजीली वेपर फेज में चला जाएगा कम टेम्परेचर पे ही। फिर हम उसके वेपर फेज को कलेक्ट करते हैं, है ना। इसमें ए की, अगर सपोज करो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी का ज्यादा है, तो इसको अगर हीट किया तो ए की कंपोजिशन आपको इधर ज्यादा मिलेगी, बी की कम मिलेगी। फिर आप क्या करते हो, इसको दोबारा से कंडेंस करते हो, ए कम, बी सॉरी ए उसमें ज्यादा होगा, बी कम होगा, ऐसे बार बार इसको डिस्टिलेशन करके करते 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 एक टाइम आएगा आपको जो वेपर्स मिलेंगे वो ए के मिलेंगे। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगी, वेपर फेज में अलग अलग आ रही होगी। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर फेज में कंपोजिशन ज्यादा आ रही होगी, ऐसा होता है। मगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में क्या हो जाता है, इनकी लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है, रेशो है, किसी में भी मास में हो सकती है या मोल्स में बोल सकते हो आप, और वेपर फेज में भी उनकी कंपोजिशन सेम हो जाती है। मींस जैसे हीट करोगे जितने ए बी की रेशो इधर होगी उतनी वेपर फेज में रेशो होगी। तो आप इसको डिस्टिल करोगे दोबारा से यही वाली कंपोजिशन में ए बी आ जाएंगे, मींस ये अलग हो नहीं पाएंगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक्चुअली क्या होता है, इनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर at a particular, these are the binary mixtures which at a particular composition shows same composition of liquid phase and vapor phase. Simple सी definition. ठीक है। Azeotropic mixtures at a particular composition shows same
composition in liquid phase and vapor phase and thus can't be separated via distillation. सिंपल सी डेफिनेशन. एजोट्रॉप समझ लो क्या, कोई प्रॉब्लम. अब एजोट्रॉप दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप. जल्दी से इनको समझ लेते हैं. एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग. देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक मिनिमम. देखो क्या होगा, सपोज करो ये मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है. और हाँ एक चीज याद रखना, एजोट्रॉप जो होते हैं वो हमेशा नॉन आइडल मिक्सचर होते हैं, नॉन आइडल सोल्यूशन होते हैं. ठीक है. तो अगर सपोज करो ये पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, क्योंकि नॉन आइडल सोल्यूशन दो तरह की डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. अगर ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो इनका सोल्यूशन बना हुआ होगा वो अगर पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, मींस उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देखो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशनशिप क्या है, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है तो उसी टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, मींस 1 एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंच जाएगा, तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. अब क्या होता है, अगर उसके लिक्विड के अगर वो पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर दे रहा है, तो मींस उसको कम टेम्परेचर पे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रीच हो जाएगा. ठीक है ना. वेपर प्रेशर उसका कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, तो कम टेम्परेचर पे ही अपना बॉइलिंग पॉइंट शो कर देगा. ठीक है. तो अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएट कर रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, पॉजिटिव डेविएट कर रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आएगा. तो जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे उस पर्टिकुलर कंपोजिशन में. डेफिनेट कंपोजिशन जरूर रखनी, क्योंकि एजियोट्रॉप हर एक कंपोजिशन पे नहीं शो करेंगे. वो एजियोट्रॉप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में अपना प्रॉपर्टी शो करेगा. बात समझे. तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे उनका वेपर प्रेशर पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अगर वो नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं, मींस उनका एक्सपेक्टेड से कम वेपर प्रेशर आ रहा है, तो उनको हमने ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच सके, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा. उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मींस मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले, और मिनिमम होगा पॉजिटिव डेविएशन वाले. ठीक है. इसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं हम. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के, जैसे H2O पानी और HCl. इन वाटर और HCl का एजियोट्रॉप पता कब बनेगा, जब हम HCl को 20.3% बाई मास लेंगे और रिमेनिंग लेंगे वाटर. वाटर कितना बचा, 79.7% बाई मास. इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया. अगर इससे थोड़ी बहुत वेरिएशन करोगे, बहुत करो 80% ये ले लिया और 20% ये ले लिया, या 20% ये 80% ये 20% ये, तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेंगे. इस पर्टिकुलर कंपोजिशन, ये जो चीज लिखी है, दिस इज पर्टिकुलर कंपोजिशन में वाटर और HCl एक एजियोट्रॉप बन गई. अब आप इनको हीट करोगे, इनकी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में रेशियो जो होगी वो सेम रहेगी. बात समझे. ये जो एजियोट्रॉप बना ये एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा. मींस इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएट कर रहे हैं और इनको वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो राइज कर जाएगा. ये एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे. और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है वाटर और इथेनॉल C2H5OH. अब एक किस कंपोजिशन पे बनाता है, इसकी हमें चाहिए 95.37%
और रिमेनिंग इसकी चाहिए, ये कितना हो जाएगा 4/60। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, और कौन सा वाला बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनेगा। मींस ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन के साथ में ये क्या बन जाएगा फिर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। बात समझे, ये होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है, थैंक यू।